Okay students, today we are going to do some other special transactions related to goods. Okay, these are related to goods. So, special transactions related to goods. Fine. First is drawings in goods. Drawings in goods. So goods is, we treat them as purchases. Okay. So purchases means real. Okay. Drawings is personal. Okay. Now here, a person is टेकिंग अवे गुड्स फॉर पर्सनल यूज, मतलब वो क्या कर रहा है, जो स्टॉक अवेलेबल है उसमें से कुछ सामान लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए. ओके, तो क्या लेके जा रहा है, गुड्स. रियल मतलब ये कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन. सो परचेजेस, सॉरी, ही इज टेकिंग अवे गुड्स. ओके, तो गुड्स हमारे पास क्या थे, कम हो रहे हैं. यहाँ पे आपके पास ड्राइंग्स है. ड्राइंग्स क्या है, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है. तो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर ओवर हियर. ओके, एंड गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. फाइन. सो द एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस account. Okay, for goods used by proprietor. ठीक है जी. तो पर्सनल में ड्राइंग्स था, रिसीवर है, और गुड्स क्या होते हैं, परचेजेस रियल. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो दीज आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. ओके, तो ये आपके पास पहला केस है. फिर दूसरा है आपके पास गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. ओके, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. तो चैरिटी क्या है, एक्सपेंस, नॉमिनल. ओके, और यहाँ पे क्या है, गुड्स मतलब परचेजेस मतलब रियल. अब गुड्स यूज हो रहे हैं, मतलब सामान खरीदा नहीं जा रहा, सामान जो खरीदा हुआ है उसमें से यूज किया जा रहा है. तो रियल मतलब ये बाहर जा रहे हैं. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. नॉमिनल एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं यहाँ, डेबिट. ओके, सो व्हाट विल बी द एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू purchases account. Okay, so this is what the entry will be. Fine. So this is what the entries will be. Okay, then next is goods treated, distributed as free sample. Goods distributed as फ्री सैंपल्स. ओके, फ्री सैंपल क्या है आपके लिए, एक्सपेंस. बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल. ओके, और गुड्स क्या है आपके लिए, परचेजेस. ओके, रियल. सो यू आर यूजिंग दोज गुड्स. ओके, दैट इज आउटगोइंग. नॉमिनल क्या होते हैं, यहाँ पे डेबिट होता है. तो एंट्री क्या बन जाएगी आपके पास, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ये आपके पास जनरल एंट्री बन जाएगी. ओके, सो दिस इज द थर्ड. नाउ नेक्स्ट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट. ठीक है जी, यहाँ पे है गुड्स
लॉस्ट बाय फायर और फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से हैं। ए, व्हेन गुड्स नॉट इंश्योर्ड, ओके, तो क्या एंट्री करेंगे? देखो जी, गुड्स तो हमारे पास क्या है? परचेजेस, ओके, और ये क्या है आपके पास? एक्सपेंस, ओके, और ये है नॉमिनल नेचर का, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं, ओके, और परचेजेस क्या है? रियल नेचर। यहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं मतलब आउटफ्लो हो रहा है उनका, खरीद नहीं रहे हैं हम, और कंज्यूम हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो एंट्री क्या कर देंगे? लॉस बाय फायर, so entry will be loss by fire or theft, ठीक है जी, to purchases account, ओके। ये तो आपका था जब गुड्स इंश्योर्ड नहीं है। when goods are insured, when goods are इंश्योर्ड, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे इसको, ये वाली ट्रांजैक्शन को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पहली एंट्री तो यही रहेगी इसमें, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है जी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन विल बी लॉस बाय फायर और थेफ्ट टू परचेजेस, ये तो यहीं पे रहेगी आपके पास, ठीक है जी। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो अब क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या बन जाएगी? देखो, नाउ ऑल दीज गुड्स, नाउ we have to receive money from insurance company, okay, so lost goods have to be submitted टू इंश्योरेंस कंपनी। अब ये किस कंसेप्ट के अंदर है? ये आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाएगा, बिजनेस सर्विसेज के चैप्टर में, इंश्योरेंस में, ओके। वहाँ पे है आपके पास कंसेप्ट विच सेज दैट ऑल द गुड्स, जब भी आप क्लेम देते हो कंपनी को लॉसेस का, तो जो उसका ऑनरशिप है, वो जो गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट और व्हाटएवर द गुड्स आर देयर, उसकी जो ऑनरशिप है वो किसके पास ट्रांसफर हो जाती है? इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या है? पर्सनल अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी क्या है? पर्सनल अकाउंट, ओके। पर्सनल तो ये रिसीवर बन जाएगा गुड्स का, ओके। और गुड्स क्या है आपके पास? रियल अकाउंट, ओके। गुड्स लॉस बाय फायर, सॉरी, लॉस बाय फायर जो है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो वो खर्च लॉस हो गया आपका, गुड्स, तो लॉस्ट गुड्स, दीज आर एक्सपेंस और लॉस, ओके। नॉमिनल, नॉमिनल है तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, ठीक है जी। और रिसीवर है, they have to be submitted, these are submitted, these are the goods received, fine, sorry,
loss by fire is there, so goods are to be submitted. So goods are to be submitted. So this is purchases, okay, and purchases which is going out. ओके तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, कंपाउंड एंट्री नहीं कर रहे हैं हम, तो सिंपल एंट्री ऐसे कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज द रिसीवर। और यहाँ पे आया क्या इसके पास, टू लॉस बाय फायर। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि परचेजेस आउटफ्लो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इनडायरेक्टली आउटफ्लो हो रहा है। तो वो कैसे प्रूव हो रहा है, ये देखो, ये लॉस बाय फायर है, अगर इसको और इसको, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, ओके, तो आपस में कैंसल हो जाते हैं, तो एंट्री क्या रह जाएगी, इंश्योरेंस टू परचेजेस, ओके। अगर इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हम डील करें तो यहाँ पे लॉस बाय फायर क्रेडिट है, यहाँ लॉस बाय फायर डेबिट है, आपस में ये कैंसल हो जाते हैं, तो क्या रह जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट रह जाएगा, दैट विल बी द फाइनल एंट्री लेफ्ट, ओके। अब इसके बाद आपको क्लेम मिल गया, क्लेम किससे मिला, इंश्योरेंस कंपनी से, क्या मिला, पैसा, ओके। तो क्लेम रिसीव, ओके, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये कौन है, गिवर, और ये क्या है, क्लेम किसमें मिला, बैंक में, ओके, चेक मिला, तो ये क्या है, पर्सनल रिसीवर, ठीक है जी। अगर तो पूरा क्लेम मिल गया तो एंट्री कर देंगे बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ओके, ये तो है फुल क्लेम में, ओके। और अगर पार्शियल क्लेम मिला है तो पार्शियल क्लेम मिला तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्योंकि नुकसान हो गया आपका, टू इंश्योरेंस कंपनी, ओके। तो ये क्या है, व्हेन पार्शियल क्लेम, ओके। तो ये आपके पास एंट्रीज आ जाएंगी। तो फिर से एक बारी समझ लेते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर है आपके पास, तो जब तो गुड्स इंश्योर नहीं थे तो गुड्स क्या है, परचेजेज हैं, रियल है, और ये आउटफ्लो हो रहा है, ओके। और लॉस बाय थेफ्ट या फायर क्या है आपके लिए, लॉस है, एक्सपेंस है, नॉमिनल है, डेबिट है, तो एंट्री कर देंगे लॉस बाय फायर टू परचेजेज अकाउंट। अब अगर गुड्स आपके इंश्योर्ड हैं तो पहली एंट्री तो वही रहेगी, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपने ये जो भी सामान था, ओके, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोजेशन है, जिसमें आपका जो सामान है वो सारा का सारा किसके पास चल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी में। ये आपको बिजनेस सर्विसेज के चैप्टर में समझ आएगा, ओके। सो जो लॉस बाय फायर या थेफ्ट है वो किधर था, जो भी सामान था वो किसके पास चल गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब आप कहोगे लॉस बाय फायर कैसे चलेगा, तो ये इनडायरेक्टली जा रहा है। देखो हमने ए एंट्री की है लॉस बाय फायर टू परचेजेस, और बी एंट्री की है इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। अब लॉस बाय फायर यहाँ क्या है, क्रेडिट, और पहली एंट्री में लॉस बाय फायर क्या था, डेबिट। दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, तो नेट रिजल्ट रह जाएगा इंश्योरेंस कंपनी टू परचेजेस। मतलब अल्टीमेटली आपके सामान जो लॉस हुआ था वो किसके पास चले गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास, इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओरिजिनली गया है कि नहीं गया है वो अलग बात है, बट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट वो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या मिलेगा, क्लेम। क्लेम किसके थ्रू मिलता है, चेक के थ्रू। तो बैंक में क्लेम मिलेगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी इज द गिवर, बैंक इज पर्सनल इज द रिसीवर, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट, सो हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये तो है फुल क्लेम के केस में।
और अगर पार्शियल क्लेम है तो बैंक में जितना आया बाकी लॉस हो गया टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सो दिस इज हाउ दी स्पेशल जर्नल एंट्रीज आर देयर। नाउ वी मूव ऑन टू okay. Now we move on to illustration number 20. Okay. Now here, past journal entry. Proprietor withdrew for his personal use cash 20,000 and goods 10,000. तो प्रोप्राइटर ने एक तो विड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग्स आ गई। पर्सनल एंड प्रोप्राइटर इज द रिसीवर। ओके, क्या क्या दिया उसने? कैश, रियल, इट इज मूविंग आउट। परचेजेस मतलब स्टॉक में से उसने सामान खरीदा है, रियल, इट इज मूविंग आउट। ओके, तो एंट्री क्या कर देंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट हो गया। टू कैश, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। टू परचेजेस, ओके, कितने कितने अमाउंट है आपके पास? 20,000 एंड 10,000, और ये कितना हो गया? 30,000। फॉर गुड्स एंड कैश यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। ओके, अब आ जाओ सेकेंड पे। गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं है, हमें कॉस्ट प्राइस से मतलब होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हम कॉस्ट पे ही फोकस करते हैं। तो आपके पास क्या थे? गुड्स, मतलब एक तो परचेजेज आ गया, रियल आउटफ्लो हो रहा है, चैरिटी है, ठीक है जी, नॉमिनल एक्सपेंस है आपके लिए। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो क्या करेंगे एंट्री? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, तो ये कितना आ गया? 50,000 का। ओके, फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ 25,000 एज फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल्स आपके पास क्या है? एक्सपेंस। कंपनी ने फ्री सैंपल दिए, जैसे बुक्स दे जाते हैं क्या कहते हैं टीचर्स को, कंपनीज वाले वो फ्री सैंपल दे जाते हैं टीचिंग के लिए, डॉक्टर्स को मेडिसिन वाले दे जाते हैं, ऐसे ही फ्री सैंपल है। तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल है। ओके, और गुड्स गए हैं तो परचेजेस, गुड्स दिए हैं आपने, गुड परचेजेस क्या है? रियल अकाउंट, तो ये क्या है? आउटफ्लो। ओके, तो आप एंट्री क्या कर दोगे? फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू
परचेजेस अकाउंट, ओके। तो फॉर गुड्स गिवन एज 3 सैंपल्स, ओके। तो क्या है आपके पास 25,000। Then next is goods worth 50,000 and cash worth 20,000 was stolen by। तो आपके पास एक तो आ गया परचेजेस और दूसरा आ गया कैश। अब ये चोरी हो गए हैं तो ये आउटफ्लो हो गया। लॉस बाय थेफ्ट क्या है आपके पास? एक्सपेंस, ओके, नॉमिनल, फाइन। एक्सपेंस है और नॉमिनल आ गया आपका। तो नॉमिनल क्या होता है? डेबिट। तो लॉस बाय है, ओके, टू परचेजेस, टू कैश अकाउंट, ओके जी। तो कितने का सामान था? 50,000 का, 20,000 का, और लॉस बाय, ओके। तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 20 था। अब एक और है एंट्री हमारे पास। गुड्स वर्थ 1 lakh was destroyed by fire. Company admitted, insurance company admitted and paid claim for 60%. Okay. तो ठीक है जी। तो यहाँ आ गया आपके पास 5th एंट्री थी। यहाँ लॉस बाय फायर था। तो एक तो गुड्स आ गए, एक तो आ गया परचेजेस, रियल आउटफ्लो है, फिर लॉस बाय फायर, ठीक है जी। नॉमिनल ये एक्सपेंस है, ओके। तो यहाँ क्या है? 1 लाख के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हुए बाय फायर, ठीक है जी। तो उसमें वो क्या कह रहा है? 60% क्लेम है। तो बैंक में आपके पास पर्सनल है, 60% क्लेम है, ओके। अब देखो, पहली तो लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर एक्सपेंस है, यहाँ एंट्री कर देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि आपका सामान जल गया। कितने का था? 1 लाख का, ओके। और गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ओके। अब इसके बाद आपकी दूसरी एंट्री क्या है कि वो सामान जो है आपको क्लेम मिल रहा है, तो वो सारा का सारा सामान किसके पास जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है? पर्सनल, डेबिट, ये रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, ठीक है जी। तो यहाँ कितना आ गया? 1 लाख। ये सारा का सारा किसके पास सबमिट हो गया? अब देखो,
लॉस का फायर ऊपर डेबिट है नीचे क्रेडिट है, आपस में कैंसिल हो जाता है, तो क्या रहता है नेट इंश्योरेंस कंपनी टू परचेजेस रह जाएगा। अब थर्ड पार्ट है, हमने पार्शियली मिल रहा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिल रहा है। फाइन, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ओके, ये तो क्या है, गिवर है। क्लेम किस में आएगा, बैंक में, रिसीवर है, मगर ये क्लेम कितना आ रहा है 60%, तो बाकी क्या हो गया, लॉस, और लॉस किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, ये 1 लाख है, ये 60,000। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना रह जाएगा, 40,000। तो दिस इज हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी। So this is, we are through with illustration number 20. Okay, now we are going to do illustration number 21. Okay, generalize the following in the books of Harpreet Brothers. Illustration 21. So here it is, serial number, detail, okay. Now रुपीज 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। किससे लेने थे हमें, रोहित से। रोहित कौन है, पर्सनल। ठीक है, और बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स क्या है, एक्सपेंस। ओके, ये गिवर था हमारे पास, ये नॉमिनल है। ओके, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो रोहित सॉरी बैड डेट्स को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। ओके, और रोहित क्या है, पर्सनल अकाउंट टू रोहित। ओके, तो ये गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कितने अमाउंट है, 10,000 रुपये। ओके, फॉर बैड डेट्स। ओके, अब अगला सेकंड क्या है, गुड्स वर्थ 20,000 वाज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। मतलब एक तो ड्राइंग्स आ गया, प्रोप्राइटर ने अपने लिए यूज कर लिए। पर्सनल, ही इज द रिसीवर, कि वो गुड्स ले गया है, रिसीवर। परचेजेस आपके लिए क्या है, रियल, दे आर मूविंग आउट। ओके, सो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स डेबिट द रिसीवर। देखो ऊपर रूल लिखा हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट्स, आपके रूल्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। ओके, ये रूल्स हैं, रूल्स ऑफ जर्नल। ठीक है जी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ स्टॉक खरीदा नहीं जा रहा, यहाँ कंज्यूम हो गया स्टॉक आपका। कितना है, 20,000 का। फॉर गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। ओके, then next is
चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 2 months ऑन मशीन। अब यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन है एक वर्ड, और दूसरा क्या है, मशीन। मशीनरी क्या है, रियल। अब ये रिड्यूस हो रही है, मशीनरी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ओके। तो मतलब वैल्यू कम हो रही है, आउटफ्लो हो रहा है। डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए, एक्सपेंस, दैट इज नॉमिनल, ओके। अब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कम हो रही है, डेबिट द व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे अमाउंट क्या है, 3 लाख की मशीन थी, 10% था उसके ऊपर, ओके। और 2 months, 2 months मतलब 2/12, 6, 50, तो कितना आ गया, 5,000। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई आपके पास, ओके, और डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके लिए प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस नॉमिनल, ओके। और कैपिटल इससे इंक्रीज होती है, मगर कैपिटल क्या है, पर्सनल। यहाँ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड हो गया तो वो वापस बिजनेस में चलेगा, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, ओके। तो एंट्रीज क्या हो जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, टू कैपिटल अकाउंट, ओके। क्योंकि ये कैपिटल को एक तो इंक्रीज कर रहा है, और कैपिटल फिर किस में इन्वेस्टेड है, बिजनेस में, तो बिजनेस को ही वो वापस पैसा चले जाएगा, ओके। तो वो क्या है, गिवर है, फाइन। तो ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्या है, कितनी, 15 लाख की कैपिटल थी, 6% इंटू 9/12, 2, ये क्या, और ये आ गया 7,500, ठीक है जी। 7,500 इंटू 0, 5 से 9,500, 45, 4, 9, 7, 63, 67। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 67,500, ओके। तो ये आपके पास है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके जी। फिर आपके पास है राहुल who owed 20,000 became insolvent and final dividend of 60 पैसा इन रुपी। एक राहुल था, उसने हमें पैसा देना था, ठीक है जी। उसने पैसा कितना पे किया, उसने हमें पैसा पे किया 60%, ओके, 60%। तो ये तो रिसीवर हो गया, ठीक है। और बाकी क्या हो गया, बैड डेब्ट्स, ठीक है जी, लॉस नॉमिनल, ये कितना है, 40% का लॉस, ठीक है जी। तो राहुल से हमने पैसा लेना था, राहुल इज द गिवर, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू राहुल। राहुल से कितना लेना था, 20,000, ओके। और मिला कितना, 12,000। बाकी क्या हो गए, बैड डेब्ट,
कितना 150। ओके, तो ये आपके पास ट्रांजेक्शन आ गई। देन देयर इज गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन एट 1 लाख। अब सेल किया, हमें इससे नहीं मतलब कॉस्टिंग क्या थी क्या नहीं थी, तो दो एलिमेंट्स आ गए। एक तो आ गया सेल्स, ये रियल है, ये सामान बाहर जा रहा है। मोहन इज द पर्सनल इज रिसीवर। ओके, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ क्या हो गया, मोहन डेबिट टू सेल्स कितने की आ जाएगी 1 लाख रुपीज और 1 लाख। तो इस तरीके से आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 21 हो जाती है। ओके फाइन, so that's it for today.